हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आनंद जायसवाल। आज जो सभी टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमारे एसक्यूएल का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो समझ लेते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आज हम समझेंगे हमारे जो सबसे पहले हम समझेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट समझाने से पहले मैं ये समझा देता हूँ कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। स्टेटमेंट्स एसक्यूएल में एक कंप्लीट लाइन होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, कंप्लीट लाइन लिखने के बाद जो हमारी टेबल बनाई हुई है उसमें जो डेटा सेव्ड है हम उसको किस तरीके से अपने लिए यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हम किस प्रकार से उस पर्टिकुलर डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होती है हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं कि क्या डेटा हमारे पर्टिकुलर टेबल में सेव्ड है, लिंक्ड है या नहीं है, कि डेटाबेस में कितनी टेबल्स है, सारे के सारा इंफॉर्मेशन हम किसके थ्रू देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर टेबल में या डेटाबेस में, तो किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे, उसके लिए कौन से स्टेटमेंट यूज होते हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा अगला है अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर पहले से ही कोई आपने डेटाबेस बना रखा है और अगर उसमें कुछ सेव करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, कोई नया रिकॉर्ड की एंट्री है उसमें कुछ अपडेट हो गया, फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी पहले थी 10,000, अब उसको करनी है 12,000, तो कैसे करेंगे, रिकॉर्ड तो आप डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कोई डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट स्टेटमेंट यूज करेंगे। डिलीट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डिलीट, अगर आप डेटाबेस में से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज की, ऑर्डर बाय क्लॉज की और हैविंग क्लॉज की। ये कुछ क्लॉज होते हैं जिनका उपयोग करके भी हम डेटा को समराइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए, तो अगला हमारा जो स्लाइड है उस पे मूव करते हैं। अगले स्लाइड पर, ठीक है। सबसे पहला आ गया हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? The select statement is a SQL used to fetch retrieve data from database। मतलब वही SQL statement किस लिए यूज होता है कि अगर हमने कोई डेटा पहले से ही SQL में सेव कर रखा है तो उसे रिट्राइव करने के लिए या देखने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस डेटा एंड रिट्राइव स्पेसिफिक डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। अब क्या करते हैं कि अगर हम SQL कमांड में सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ डेटा तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन डालना चाहते हैं तो उसके थ्रू हम डेटा देख सकते हैं। पर्टिकुलर कॉलम देखना चाहते हैं तो कॉलम दिखेगा, और अगर हम पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड्स देखेंगे। उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं सेलेक्ट, उसके बाद जितने कॉलम हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उन कॉलम्स का नाम बाय कॉमा। लेकिन अगर हम सारे के सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल होता है एस्ट्रिक मार्क, जिसे आप बोलते हैं स्टार। ठीक है, तो एस्ट्रिक भी लगा के हम पूरे का पूरा, फिर यहाँ पे हमें कॉलम नेम देने की जरूरत नहीं होती, हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम, और वेयर अगर कोई क्लॉज के साथ हमें क्या देनी है, अगर कोई कंडीशन देनी है तो हम दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा सिंटैक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट का। अब हम इसका एक, मैंने अगले स्लाइड में एक टेबल है जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली मूव होगा। ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं। अब देखिए, ये एक टेबल को कंसीडर करिएगा और याद रखिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ऐसा समझिए कि हमने एक टेबल बनाई हुई है, जिस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, एक टेबल बनाई है जिसमें कितने रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड है, जिसमें एक पहला रिकॉर्ड है अनिल बामने नाम का, जिसके डिपार्टमेंट क्या है, आईटी, और उसकी सैलरी कितनी है, 50,000। दूसरा रिकॉर्ड है रोहित सेन नाम का, जिसका डिपार्टमेंट है एचआर और उसकी सैलरी क्या है, 45,000। लक्ष्मी सिंह है, उनकी डिपार्टमेंट आईटी है और उनका सैलरी भी क्या है, 50,000। तो इस प्रकार से हमने ऐसा अज्यूम किया हुआ है, ऐसा समझ लीजिए कि एक टेबल है जिसमें हमने क्या किया है, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसे हम लिखेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए, तो इस टेबल को ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे के जितने भी टेबल्स होंगे, जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, उन सभी में इस टेबल का लिंक्ड होगा, यूज होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाई हुई है, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट। हमें क्या देखनी है, सिर्फ नेम दिखना है, डिपार्टमेंट दिखना है, एंड सैलरी भी। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईडी। अब हमने क्या किया है कि कंडीशन लगा दी है पर्टिकुलर अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में। हम क्या चाहते हैं कि जो आईटी डिपार्टमेंट के है सिर्फ उन्हीं का क्या दिखे, नेम दिखे,
डिपार्टमेंट दिखे और सैलरी दिखे, ये तीनों चीजें मुझे जिसका डिपार्टमेंट आईटी है वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स देखने चाहिए। तो मैंने जैसा कि अभी आप बताया था, जो हमारी टेबल थी उसमें 3 रिकॉर्ड्स थे, 3 में से 2 का डिपार्टमेंट क्या था, आईटी था, और उनकी सैलरी क्या थी, 50,000। तो उसने तो सिर्फ क्या सेलेक्ट किया है, ये पर्टिकुलर कंडीशन कि जिनका डिपार्टमेंट आईटी है उनका डेटा क्या शो कर दिया, सेलेक्ट ने हमें शो कर दिया। तो इससे आप समझ पाए होंगे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करती है। अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड या डेटा देखना है तो हम किसके यूज से देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट के यूज से देख सकते हैं। चलिए अगला मूव करते हैं। अगला है हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट। अब इंसर्ट स्टेटमेंट क्या करता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इंसर्ट स्टेटमेंट क्या करेगा कि अगर आपको कोई रिकॉर्ड एंट्री करनी है तो रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज द फंडामेंटल एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू ऐड अ न्यू रो इन अ टेबल और इन अ डेटाबेस। मतलब अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कोई नई रो इंसर्ट करनी है, एग्जैक्टली रिकॉर्ड जो होता है रो में इंसर्ट होता है, ये टेबल या डेटाबेस में इंसर्ट करना है, तो हम कौन से स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इट अलाउ फॉर द इंसर्शन ऑफ डेटा आइदर बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम अलॉन्ग विद द वैल्यूज बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूज ऑल कॉलम्स इन अ टेबल। मतलब कि अब ये क्या करता है, हमें एक फैसिलिटी देता है कि अगर हम कॉलम में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम साथ में वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, क्या सिंटेक्स होगा, तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं इंसर्ट इनटू। क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू। ये पूरा का पूरा सिंटेक्स क्या होता है, सेम होता है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आपको सिंपली लिखना है इंसर्ट और क्या लिखना है, इनटू। इंसर्ट इनटू लिखेंगे, उसके बाद जिस टेबल में आप रिकॉर्ड एंट्री करना चाहते हैं उस टेबल का नाम, उसके बाद जितने भी कॉलम है आपके वो, उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज हम कॉलम क्या लिखते हैं, कॉलम वो लिखते हैं जितने कॉलम हमारे उस पर्टिकुलर टेबल में है और उनमें हम क्या करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारा नेम है तो नेम लिखेंगे, एज है तो एज, रोल नंबर, जेंडर, वॉट एवर आर दी कॉलम, सैलरी, जितने भी कॉलम है उन सभी के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉलम नेम लिखेंगे। आफ्टर दैट वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर हम ये क्या लिखेंगे, नेम में जैसे कि राम श्याम सीता गीता आएगा, तो इस प्रकार से हम नेम डालेंगे, एज 24, 25, 18। तो इस प्रकार से हम क्या डालेंगे, एज और सारी चीजें क्या कर सकते हैं, इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो इस ये क्या है, हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स हो गया। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने इस पर्टिकुलर इंसर्ट स्टेटमेंट का जो हमने अभी सिंटेक्स था उसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए देखिए, हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू कमांड लिखी, ठीक है, जैसा कि हमारा स्टेटमेंट है। टेबल का नाम हमने पहले ही डिस्क्राइब कर लिया था कि एम्प्लॉय है। हम कितने कॉलम एंट्री करना चाहते हैं, पहला तो हमारा एम्प्लॉय आईडी है, दूसरा क्या है, नेम है, और तीसरा क्या है, डिपार्टमेंट, चौथा क्या है, सैलरी। ये 4 कॉलम में हम क्या करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं। उसके बाद हमने वैल्यूज, जैसा कि हमारा सिंटेक्स स्टेटमेंट का, हमने वो लिखा। सीरियल नंबर क्या है, सॉरी एम्प्लॉय आईडी क्या है, 4, हमने सीरियल नंबर एम्प्लॉय आईडी को बोला, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, 4। एलिस ग्रीन क्या है, नेम है पर्टिकुलर मेंबर का, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या है उनका, फाइनेंस, और उनकी सैलरी क्या है, 48,000। तो ऐसा करके हमने एक रिकॉर्ड एंटर करी, और जैसे ही हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, सेलेक्ट स्टार, सॉरी हम टाइप करेंगे एक कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसे ही हम ये कमांड टाइप करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा वो कुछ ऐसा होगा। पहला आईटी जो आपका पहले से प्रेजेंट था, रोहित सेन पहले से प्रेजेंट था, तीसरा लक्ष्मी जी पहले से प्रेजेंट थी, तीसरा आ जाएगा एलिस ग्रीन फाइनेंस और 48,000। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट का कमांड का यूज नहीं किया हुआ है, ये सिंपली अंडरस्टूड है कि आप सेलेक्ट कमांड चलाएंगे तभी आप डेटा रिट्राइव कर पाएंगे। इंसर्ट करने के बाद जब आप ये पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद ये पर्टिकुलर आप जब डेटा देखेंगे तो सारा का सारा डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे इंसर्ट स्टेटमेंट। अब हम अगले स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। अगले स्टेटमेंट है हमारी अपडेट स्टेटमेंट। अब अपडेट स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड में पहले से ही एंट्री हो चुकी है और अगर आप उसे क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो क्या करेगा, अपडेट। द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू अपडेट डेटा ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस में पहले से कोई टेबल प्रेजेंट है और उसमें कोई डेटा पहले से प्रेजेंट है, और अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो काय का यूज करेंगे आप, अपडेट स्टेटमेंट का। वी कैन अपडेट अ सिंगल कॉलम एज वेल एज अ मल्टीपल कॉलम यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रो को चेंज करना है तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं, और अगर हम पर्टिकुलर डेटा में पूरे मतलब बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो बीइंग ए स्पेसिफिक कंडीशन आप वो भी यूज
कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, हमारे पास सिंटेक्स अवेलेबल है। सबसे पहले क्या आएगा, सॉरी अपडेट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अपडेट। उसके बाद आएगा टेबल का नाम, ठीक है, यहाँ पे टेबल नेम डायरेक्ट लिखा हुआ है, सिंटेक्स है, ठीक है। उसके बाद सेट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम, कॉलम के नाम पे जो भी वैल्यू पहले से अवेलेबल है उस पर्टिकुलर टेबल में। उसके बाद कॉलम 2 की अगर कोई वैल्यू है तो वो, उसके बाद वेयर आपकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे दे देंगे। तो ये क्या होता है, सिंटेक्स, कि इस प्रकार से हम अपडेट कमांड को लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम चेंज करेंगे पर्टिकुलर आपकी स्लाइड में। तो आपका जो नेक्स्ट स्लाइड में है वो आपका पूरा एग्जांपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट, जो कि हम रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। टेबल का नाम हमारे क्या है, एम्प्लॉइज, तो हमने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय। सेट सैलरी, सैलरी हमारा एक कॉलम है, सैलरी वेयर सैलरी इज 52,000, नेम इक्वल टू अनिल बामने, ठीक है। तो अब मैंने एक क्या कंडीशन दी है कि जिसका भी नाम क्या है, अनिल बामने है, उसकी सैलरी क्या हो जाए, 52,000 हो जाए, जिसकी पहली सैलरी क्या थी, 50,000। तो मैंने इस प्रकार से क्या किया, अपडेट स्टेटमेंट का यूज किया। और फिर वही हम बात करें सेलेक्ट स्टेटमेंट का चलाएंगे तो हमारे सारे सारे रिकॉर्ड्स इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बार बार मुझे आपको ये अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी कि हमें सेलेक्ट कमांड के यूज से ही सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, अगला है हमारा डिलीट स्टेटमेंट। अब डिलीट स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर हमें किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, आपने बहुत सारी एंट्री कर ली है, कोई ऐसा रिकॉर्ड आया है, कोई ऐसा नया एम्प्लॉय आया है, एसक्यूएल में डेटा आप एंट्री कर रहे हैं डेटाबेस में, लेकिन चाहते हैं उस पर्टिकुलर नए एम्प्लॉय को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो एसक्यूएल डिलीट द बेसिक एसक्यूएल ऑपरेशन यूज्ड इन डिलीट डेटा इन अ डेटाबेस। वही बेसिक एक ऑपरेशन है, अगर आप किसी डेटा में से डेटाबेस में से डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कौन सा स्टेटमेंट का यूज करेंगे, डिलीट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। एसक्यूएल डिलीट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ database management. Delete can be used selectively remove records from a database table based on a certain condition। मतलब कि अब कोई कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स है जिनमें से किसको डिलीट करना है, तो आप सर्टेन कंडीशंस दे करके आप उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, डिलीट आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे और वेयर क्लॉज लगा के आपको जो कंडीशन देनी है वो कंडीशन दे देंगे, आपका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, आपके पर्टिकुलर डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा। चलिए, ठीक है। सो ये उसका एग्जांपल देख लेते हैं डिलीट स्टेटमेंट का। डिलीट स्टेटमेंट का ये है एग्जांपल। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमें यूज करना है, एक मिनट, ठीक है। अब इसमें हम यूज करते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कहां से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम क्या है हमारे, एम्प्लॉय, ठीक है। वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या है, एचआर, मतलब उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिसका डिपार्टमेंट क्या था, एचआर, ठीक है। हमने अभी रिकॉर्ड एंट्री देखी ही थी, तो एक हमारे पास डिपार्टमेंट एचआर नाम का डिपार्टमेंट था, जिसका शायद नाम तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन आप आपने अभी देखा था जो एंट्री करी थी, पीछे बैक करके देख लेते हैं कि कौन था। तो उसका रिकॉर्ड क्या हो चुका है, यहाँ पे डिलीट हो चुका है। हमने क्या कर दिया, उसका डिलीट, जिसका एचआर डिपार्टमेंट था, हमने उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिमूव करने को बोला था पर्टिकुलर डेटाबेस में। तो उस कमांड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे होगा, ये देखिए जो एचआर डिपार्टमेंट था रोहित सेम नाम के एम्प्लॉय का था, तो रोहित सेम नाम का रिकॉर्ड यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ये कौन यूज करता है, हमारा डिलीट स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है हमारा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्लॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल इज अ पावरफुल फीचर, एक प्रकार का फीचर है, ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस में तो यूज नहीं होता, लेकिन फीचर है। यूज टू शॉर्ट क्यूरी रिजल्ट इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अगर आपके बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स है और अगर आप उन्हें अरेंज करना चाहते हैं तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ ए टू जेड या 1 to 100, डिसेंडिंग का मतलब होता है Z to A और 100 to 1। तो इस प्रकार से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, सॉरी अपने रिकॉर्ड्स को अगर अरेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा हमारा, आप ऑर्डर बाय क्लास का यूज करेंगे बेस्ड ऑन द मोर कॉलम्स, वेदर यू आर प्रेजेंटिंग डेटा और यूज एनालाइज डेटा सेट्स, सॉर्टिंग रिजल्ट्स एंड स्ट्रक्चर वे ऑफ एसेंशियल। मतलब कि अगर आप सिंपल सी बात है कि अगर आप डेटाबेस को अरेंज करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ
असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो आप क्या यूज करेंगे, हमारा एसक्यूएल क्लॉज यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास सेलेक्ट होता है स्टार, यानी कि पूरे के पूरे डेटा अगर सेलेक्ट करना है तो फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, ऑर्डर बाय लगाते हैं, ये जो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है इसीलिए यूज होता है कि अगर आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना चाहते हैं, किस कॉलम को करना चाहते हैं, असेंडिंग में अरेंज करना चाहते हैं तो एएससी लिखेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग में अरेंज करना चाहते हैं तो डीएससी लिखेंगे। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, अगर आप एएससी यानी कि असेंडिंग में अगर अरेंज करना चाहते हैं और सिंपली आप ऑर्डर बाय और कॉलम नेम लिख के भी सेमीकोलन लगा के इंटर कर देंगे, तो आपका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है असेंडिंग। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो आपको डीईएससी लिखना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप डीईएससी नहीं लिखते हैं तो आपका रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो वही हमने कमांड चलाई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का जो कि नाम है हमारे ऑर्डर बाय नेम ईएससी। तो मतलब अब हमने क्या किया, किस कॉलम में चलाया, ऑर्डर बाय नेम में चलाया, कि नेम नाम का कॉलम है उसमें क्या हो जाए एएससी यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखा है। तो जैसे कि एलिस ग्रीन का नेम जो एम्प्लॉय आईडी थी ये देखिए चेंज हो गई, एम्प्लॉय आईडी 4 पहले आ गई, फर्स्ट सेकंड में आ गई और थर्ड में क्या आ गई, लक्ष्मी सिंह। ठीक है, तो ए हमने कैसे लगाया, असेंडिंग लगाया और किसमें लगाया हुआ है, नेम में लगाया हुआ। तो दूसरा अनिल बामने और तीसरा क्या हो गया, लक्ष्मी सिंह, जिनका डिपार्टमेंट और सारी रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके लिए आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय यानी कि टेबल का नाम ऑर्डर बाय एएससी। तो ये हो गई हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, अब ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद हम आज का लास्ट क्लॉज पढ़ते हैं जो कि है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है कि अगर आपको डेटा को पर्टिकुलर आइडेंटिकल फॉर्म में स्टोर करना है, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि अगर एक टेबल अवेलेबल है आपके पास और एक ही टेबल में कई रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के, फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट का हो गया, एचआर डिपार्टमेंट का हो गया, और अगर कोई टेबल मेंटेन कर रहा है, डेटा मेंटेन कर रहा है, तो उनके पास जब रिकॉर्ड्स होते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उन रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, डेटा देखने के लिए कैसे होता है, आइडेंटिकल डेटा चाहिए होता है। तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शंस। कुछ फंक्शंस का यूज कर लेते हैं हम और उसको क्या कर देते हैं, डेटा को अरेंज कर देते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट लिखेंगे हम, उसके बाद कॉलम का नेम लिखेंगे, फ्रॉम उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे, क्लॉज अगर हमें कोई लगाना है, कंडीशन देना है तो कंडीशन देंगे, वहां पे लिखेंगे ग्रुप बाय और कॉलम का नाम, ऑर्डर बाय लास्ट में लिखा हुआ है। ऑर्डर बाय सिंटैक्स का पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको अरेंज करना है तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए। जैसे कि हमने अभी सिंपली सीखा था कि ऑर्डर बाय का यूज होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना तो नहीं लगाइए, वो आपकी चॉइस पे डिपेंडेंट है। लेकिन आपको ग्रुप बाय क्लॉज लगाना पड़ेगा अगर आप डेटा को आइडेंटिकली देखना चाहते हैं तो, या यूज करना चाहते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज हमने लगाया है यहाँ पे, और ग्रुप बाय क्लॉज में हमने क्या लगाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज यानी कि टेबल का नाम, वेयर सैलरी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 50,000। मतलब एक ऐसे रिकॉर्ड को दिखाइए जिसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, या तो 50,000 होनी चाहिए या 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। डिपार्टमेंट वाई क्या हो गया, आईटी। आईटी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे रिकॉर्ड में कोई 50,000 की लेस सैलरी वाला भी कोई होता तो उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होता। तो एक कंडीशन दे दी और हमने क्या दे दिया, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट का ही मुझे वो व्यक्ति चाहिए जिसकी सैलरी क्या हो 50,000 या 50,000 से ज्यादा। तो हमारे में दो लोगों की थी, पहला था अनिल बामने, दूसरा था लक्ष्मी सिंह। दोनों का डिपार्टमेंट क्या है, आईटी, और उनकी सैलरी क्या है, एक की 52 है और एक की 50। क्यों, क्योंकि हमने अगर ये इक्वल टू साइन यहाँ पे प्रेस किया हुआ है। अगर हमने इक्वल टू साइन नहीं लगाया होता तो सिर्फ हमें एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा होता जो कि होता अनिल बामने, जिनका डिपार्टमेंट होता आईटी और उनकी सैलरी होती 52,000। सो आपकी ये सारे क्लॉज खत्म और आपकी सारी ये स्टेटमेंट समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है आपको तो प्लीज वीडियो में कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।